हम देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 का सेट्स का, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सबसेट। सबसेट क्या होता है? इस सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। इट इज़ डिनोटेड बाय, अगर हम बोलें ए जो सेट है वो बी का क्या है? सबसेट है, तो इसको लिखेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, या पढ़ते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी या ए कंटेन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3 और बी ले लेते हैं फिर 1 2 3 4, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। जैसे 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो हम बोलेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब क्या हम ऐसे बना क्या, अगर मान लो हम बोलते हैं 1 2 किसका सबसेट होगा? 1 2 जो होगा ए का भी सबसेट होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें भी हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें भी हैं, तो ये इसका भी सबसेट होगा, ये इसका भी सबसेट होगा। ऐसे जब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1 पॉइंट, एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक कोई पेड़ है, पेड़ की बहुत सारी क्या स्टेम्स हैं जिसकी टहनियाँ हैं और उसमें कुछ पत्ते लगे हुए हैं, तो इसका मतलब इस पेड़ की जो सबसेट होंगे वो क्या होगा? इसके जो स्टेम्स हैं स्टेम भी होंगे, टहनियाँ भी होंगी, और उसके जो लीव्स जो पत्तियाँ हैं वो भी क्या होंगी? इसके सबसेट होंगे। मतलब जो भी इस पेड़ का पार्ट होगा वो सारे क्या होंगे? उसके सबसेट होंगे। कोयल भी इसमें चिल्ला रही है इसी टाइम, मज़े आ रहे हैं उसको भी। एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं अब हम। इसमें फिल करना है इसमें सबसेट है कि या सबसेट नॉट। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2 3 4 और दूसरा है 1 2 3 4। क्या ये इसका सबसेट है या इसका सबसेट नहीं है? तो देखो 2 3 4 इसमें है, 2 3 4 है, तो ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा। अब देखते हैं ए बी सी इसमें है, ए बी सी तो है, ए नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा इसमें, सॉरी इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सबसेट। थर्ड पार्ट ये इसका, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। जो एक्स है वो क्या है? क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, और इसमें क्या है? स्टूडेंट ऑफ क्लास योर स्कूल। तो हमें ऑब्वियसली बात, अगर मान लो ये स्कूल है तो क्लास 11 इतना बड़ा होगा, तो ये इसी के अंदर ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा। फोर्थ है एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। सर्कल एक प्लेन में एक सर्कल है, और दूसरा जो सर्कल है वो रेडियस 1 है। रेडियस 1 अगर लेके बनाएंगे तो छोटा होगा, तो ये इसका सबसेट तो हो ही नहीं सकता, तो ये डज नॉट कंटेन आएगा, मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स इज ए रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक रेक्टेंगल, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं आएगा, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सिक्स पार्ट ये, एक्स इज इक्वल ट्रायंगल इन प्लेन। एक इक्वल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड इक्वल है, और दूसरा ट्रायंगल किसी भी सेम प्लेन में ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल और ट्रायंगल कनेक्शन ये बड़ा हो सकता है, इसमें सबसेट हो सकता है। 7 है एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। इवन, चिल्ला लो यार तुम। इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसो ऑन। और जो एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? मान लो 0 1 2 3 4 5, और साइड नेगेटिव भी आएंगे, तो देखो 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ऐसा 6 भी मिल जाएगा, तो ये इसका सबसेट हो ही जाएगा ना, सारे इसके एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें ट्रू है फॉल्स है, मतलब ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो देखो ए और बी इसका सबसेट होगा, नहीं होगा? ए और बी इसमें भी है, इसका सबसेट मतलब ये क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि ए बी इसमें भी, ए बी इसमें भी है, तो इसका सबसेट होना, जबकि यहाँ कंटेन डज नॉट कंटेन लिखा हुआ है यहाँ पे। ए ई, एक्चुअली वोवेल, वोवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है, तो ए और ई है ना, इसका सबसेट लगा हुआ, इसका मतलब ये ट्रू है। 1 2 3, देखो 1 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब ये डज नॉट आना चाहिए, जबकि ये गलत बोल रहा है, ये फॉल्स, इसका सबसेट नहीं होगा। ए इसका सबसेट होगा क्योंकि ए इसमें है, तो ये ट्रू बोल रहा है। देखो ये ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग अगर करेगा तो ए बिलोंग्स टू ए बी सी होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए इसको, जबकि इसे ब्रैकेट लगाने मतलब एक ये सबसेट को डिनोट कर रहा था, ये फॉल्स हुआ है। जब कंटेन करता है सिंगल आएगा, ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा वो। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर वो भी लेस देन 6, तो क्या होगा? 2 और 4, 6 से छोटा, और वो भी इवन नेचुरल नंबर। और एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करता है, 36 डिवाइड करता है 1 2
3 4 ऐसो ऑन। तो देखो 2 और 4 इसमें मिल जाएगा ना, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, जो कि सही लगा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, डिनोटेड बाय पी फॉर पावर और किसका, ए सबसेट का, तो इसको बोलते पावर ऑफ ए सेट ए। जितने पॉसिबल सबसेट बने किसी के भी, उसको हम बोलते पावर सेट, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर n। ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। जितने भी सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n बने। जैसे हम देख लें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसमें राउट डाउन ऑल द सबसेट, मतलब पावर सेट बताना है आपको ए का। तो ए मतलब एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 बनेंगे टोटल। तो ए का आगे जो प्रॉपर सबसेट आएगा तो एक तो होगा, एक 5 फिक्स होता है, 5 मतलब कुछ भी होगा वो इसमें तो आएगा ही आएगा, और दूसरा एक ये एक सेल्फ हो जाएगा, तो 2 हो गए इसके। अगर ए और बी के हमें बनाने हों क्या चीज़, सबसेट, तो पहला तो आ जाएगा 5 जो कि फिक्स है, 5 को ब्रैकेट में नहीं करना 5, और दूसरा क्या होगा, पहले एक एलिमेंट ए ले लो, फिर सिंगल बी ले लो, अब 2 साथ में ले लो, ए और बी। और पॉसिबल केस कोई बन रहा है, नहीं बन रहा, तो मतलब 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 ही बनेंगे। टोटल चेक करने का तरीका ये है, 1 2 3 4 बन गए। और हमारे पास 1 2 3 इसमें 3 है, जो कि खुद बना सकते हो, ए बी, सॉरी 1 2 3 है, 1 2 3 का क्या होगा, पहला क्या होगा 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट। उसके बाद एक एक करके बनाएंगे, पहले 1 होगा, फिर सिंगल वाला 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ये तो 1 वाले ख़त्म हो गए, अब 2 2 आएंगे, मतलब 1 और 2 आ गया, फिर 2 और 3 आ गया, उसके बाद 1 और 3 आ गया। तो 2 की पावर 3 कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 3 मतलब 8 बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 वाले होगा, 3 वाला बच रहा है, तो 1 2 3, ये हो गया पावर सेट। और जो 5 होगा, 5 मतलब कोई भी एलिमेंट या नल सेट होता है, तो कितने बने, 2 की पावर 0 मतलब एक ही बनेगा। तो इसका जो पावर सेट होगा, जो सबसेट होगा, वो सिर्फ 5 होगा बस। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये इसके पहले वाला ही, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अगर 5 या कितने सबसेट बन रहे थे, एक ही सबसेट बन रहा था, इसमें 2 की पावर 0 कितने सबसेट बनेंगे, एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है इंटरवल। इंटरवल जैसे हमारे पास 4 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो ये है, ये इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, तो इसका मतलब भाई स्मॉल ब्रैकेट आएगा, एक्सक्लूड मतलब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा। अगर कोई इंटरवल है जो कि यहाँ पे डॉट बना हुआ है, डॉट का मतलब ये इंक्लूड है, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ये एक्सक्लूड है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये नंबर 3 होता, ये 4 होता, मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको लिखा जाता 3,4। इसको लिखा जाता 3 स्मॉल ब्रैकेट, जब ये इंक्लूड है तो ये 4 ऐसे लिखा जाता। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बीच में मान लो कोई x है, तो इसको लिखा जाता है x इज लेस देन ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। और यहाँ पे लिखा जाता है कि जो x है इसके बीच वाला, वो क्या 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे ये भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे इक्वलिटी भी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि ये वाला इंक्लूड कर दिया है और ये वाला एक्सक्लूड कर दिया, तो हमें पता है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा। x है तो ये लिखेंगे x जो है वो 3 से छोटा है, लेकिन इस 3 ये 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या ये इंक्लूड है, इसलिए क्या आ जाएगी, यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि दोनों इंक्लूड कर देते हैं। अगर दोनों इंक्लूड होंगे तो हम लिखेंगे जो x आएगा वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा, लेकिन ये इंक्लूड भी, इक्वलिटी भी आएगी, और 3 से बड़ा होगा तो इक्वलिटी आएगी यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हमें लिखना है इंटरवल के फॉर्म में। तो हम यहाँ देख सकते हैं -4 और क्या है 6 है, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो इक्वलिटी नहीं, स्मॉल ब्रैकेट आएगा। अगर इक्वलिटी भी है तो इसका मतलब यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इस वाले -12, -10 है,
यहाँ पे सिर्फ क्या लेस देन साइन है, इक्वलिटी नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा। इस वाले में देखते हैं जो x है वो 0 से 7 तक है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे इक्वलिटी भी है तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब ये नंबर वहाँ पे इंक्लूड है। अब यहाँ पे 3,4 है, तो जो 3,4 है ये इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, ये हो गया आंसर। तो जहाँ पे इंक्लूड होगा इक्वलिटी भी होगी, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों आएगा वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, जहाँ पे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन आएगा वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा। अब इसी का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, इससे इसमें कन्वर्ट किया था, इससे इस पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर वेयर जो x आएगा -3 से क्या है बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। यहाँ इक्वलिटी कहीं पे भी नहीं आया क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट दोनों जगह लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू r वेयर ये 6,12 जो x होगा 12 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी भी आएगी, और इससे बड़ा होगा और 6, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। यहाँ पे भी 6,12 है, तो x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू r, यहाँ पे जो x होगा 12 से छोटा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी भी आएगी, और 6 से बड़ा होगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। यहाँ पे क्लोज कर दो सबको। लास्ट पार्ट है -23 से 5, तो यहाँ लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर एंड x इज लेस देन 5। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वलिटी नहीं आएगी। ये -23 क्या इंक्लूड है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, तो -23 से ही क्या होगा बड़ा होगा और इक्वल भी होगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल ऐसा सेट जिसके अंदर सारे आ जाए। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मान लो सेट ए भी आ जाए, दूसरा बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे जो सेट हों वो क्या हो समाहित हो, मतलब इंक्लूडेड हो, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं बोलूँ नेचुरल नंबर का जो यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं क्या होगा, वो इंटीजर भी हो सकता है, इसका यूनिवर्सल हो सकता है क्या रियल नंबर हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको बोलते हैं उसका क्या है वो यूनिवर्सल सेट है। जैसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट बताना है हमें, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री आता हो, तो इसका अगर यूनिवर्सल बताना है तो ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल में सारे टाइप्स के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे तो ये भी उसी में आ जाएगा। तो इसका यूनिवर्सल जो राइट ट्रायंगल का होगा वो ऑल ट्रायंगल्स होगा। ऐसे ही सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी सारे ट्रायंगल्स में आ जाता है, तो इसलिए इसका भी यूनिवर्सल क्या होगा ऑल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेट दे रखा है A135, B दे रखा है और C दे रखा है, और कह रहा है कौन सा यूनिवर्सल सेट A B C में बिलोंग करेगा। जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट है 0 1 2 3 4 5 6। देखो क्या A का ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है, देखो 1 3 5, तो 1 3 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा ए इसमें बिलोंग करेगा, किसमें फर्स्ट वाले, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसका सबसेट है। सेकंड का है 2 4 6, 2 4 6 है 2 4 6, मतलब बी भी क्या है इसका सबसेट होगा। सी है 0 2 4 6 8, 8 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब जो सी होगा इज़ नॉट द सबसेट ऑफ थर्ड। ऐसे 5 किसी का भी नहीं आता, तो जो 5 है वो ए का भी सबसेट नहीं होगा और बी का भी सबसेट नहीं होगा और सी का भी सबसेट नहीं होगा। हमारे पास थर्ड है जिसमें ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं, हमें देखना है किसका इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो ए का देखो 1 3 5 है, 1 3 5, इसका मतलब जो ए है वो थर्ड वाले का सबसेट होगा। और बी क्या है 2 4 6, इसमें 2 4 6 है 2 4 6, इसका मतलब बी भी क्या होगा इसका सबसेट होगा थर्ड वाले का। सी देखो होगा, सी में क्या है 0 2 4 6 8, इसमें देखो 0 2 4 6 8 है, इसका मतलब सी भी क्या होगा इसका सबसेट होगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट इसका थर्ड का। फोर्थ का देखते हैं, क्या ए इसका सबसेट होगा 1 3 5 है 1 3 5, इसका मतलब जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका फोर्थ का, उसका यूनिवर्सल भी होगा। बी देखते हैं 2 4 6 है इसमें, तो 2 4 6 है, तो इसका मतलब बी भी क्या होगा इसका सबसेट होगा किसका फोर्थ वाले पार्ट का। अब देखते हैं 0 2 4 6 8 है, तो 0 2 4 6 8 है ना इसमें, तो ये भी क्या सबसेट तो हो ही रहा है ना 0, लेकिन 0 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब जो सी है वो इसका सबसेट नहीं होगा। ये हो गया आंसर। तो यूनिवर्सल में वो होगा जिसमें सारे एलिमेंट बिलोंग करते हो यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल में सबसे बड़ा, जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं,
प्लैनेट भी आ जाता है, सन भी आ जाता है। तो यूनिवर्सल मतलब इसको डिनोट करते हैं यू से, यूनिवर्सल को यू से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर सारे आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। बस यही था, एंड हो गया इसका।